स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता क्या होता है, संयोजकता कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ सबसे पहले संयोजकता को हेडिंग को नोट कर लीजिए। अब संयोजकता क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से क्या करती हैं, संयोग करती हैं, संयोजकता कहलाती हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो क्या कहेंगे, किसी तत्व की जो संयोजकता होता है वह हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या होता है जो उस तत्व के एक परमाणु से क्या करती हों, संयोग करती हों, संयोजकता कहलाती हैं। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे NH3 में N एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से संयोग करता है। मतलब यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का परमाणु 1 है और हाइड्रोजन का परमाणु जो है वहाँ पे क्या है 3 है। तो लिखेंगे इसलिए N की संयोजकता क्या होगी, 3 होगी। मतलब इसमें N की संयोजकता क्या होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु से क्या हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु से संयोग किया है। कौन किया है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। तो समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता 3 कैसे हुआ। अब इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको यह परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता के प्रकार। संयोजकता कितने प्रकार के होते हैं, तो संयोजकता जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ संयोजकता 3 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजकता का नाम क्या है, वैद्युत संयोजकता है, दूसरा का नाम है सह संयोजकता है और तीसरा का नाम है उप सह संयोजकता है। तो संयोजकता कितने प्रकार के हो गए, संयोजकता 3 प्रकार के हो गए, वैद्युत संयोजकता, सह संयोजकता और उप सह संयोजकता। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत संयोजकता क्या है, वैद्युत संयोजकता की परिभाषा क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो वैद्युत संयोजकता पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, बहुत आसान ये भी परिभाषा है। तो लिखेंगे वह संयोजकता जिसमें किसी यौगिक के निर्माण में परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि दोनों ही परमाणुओं का अष्टक पूर्ण हो जाता है। मतलब इसमें जब 2 परमाणु जो होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान इस प्रकार करेंगे जो अष्टक पूर्ण हो जाए। अष्टक पूर्ण मतलब उसके लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, या अक्रिय गैस जो होते हैं, अक्रिय गैस के अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर लें, प्राप्त कर लेते हैं, वैद्युत संयोजकता कहलाते हैं। इस प्रकार जो बंध बनता है उस बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहा जाता है, या आयनिक बंध भी कह सकते हैं, या इसे संयोजी बंध भी कहा जाता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होगा वह अष्टक का नियम को लागू होगा। मतलब उसके लास्ट क्लास में अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, आदान, और क्या हो सकता है, प्रदान हो सकता है, और अष्टक का नियम भी इसमें लागू होना चाहिए। अब यहाँ उदाहरण से समझेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जैसे NaCl जो है, NaCl किसका सूत्र है, नमक का सूत्र होता है। तो अब Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और Cl का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और तीसरा में तब क्या होगा, तो यहाँ 11 है तो 2 और 8 10, और तीसरा में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है, 2 8 7 हो जाएगा। मतलब पहला क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन
और तीसरा क्लास में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ Na जो है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे क्योंकि इसके बाह्य क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। और Cl पे 7 इलेक्ट्रॉन है, जो ये गुणा का चिन्ह देख रहे हैं वह Cl का इलेक्ट्रॉन है। और ये जो बिंदु जो दिखाई दे रहा है, बिंदु जो है ये सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ अक्रिय गैस जो है या जो है अष्टक का जो नियम है, मतलब इसके लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो वो अष्टक नियम को पालन करता है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम वाला जो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को जब दे देगा तो यह अष्टक नियम जो है क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। और यहाँ पे जो है जो देता है वह धनात्मक होता है और जो ले लेता है वह ऋणात्मक होता है। तो Na के ऊपर प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग किया है। और Cl के ऊपर माइनस का मतलब यह हो गया कि Cl जो है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो यहाँ लिख लेंगे इसमें त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, इसमें बराबर होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। इसलिए लिखा जाए कि इसमें त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है और जो इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होगा, बराबर होता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो Na के ऊपर प्लस क्यों लिखा गया है और Cl के ऊपर जो है माइनस क्यों लिखा गया है। अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत संयोजी यौगिक के गुण क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। मतलब वैद्युत संयोजकता पढ़े हैं, तो वैद्युत संयोजकता का जो यौगिक बनता है उस यौगिक को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। अब वैद्युत संयोजी यौगिक का गुण क्या है, इसके विशेषता क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो इसकी विशेषताएं जो हैं वो निम्न हैं। पहला जो समझेंगे, ये यौगिक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, आदान प्रदान से बनते हैं। मतलब वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, आदान प्रदान करके ही क्या होते हैं, बनते हैं। दूसरा लिखेंगे, इन यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। मतलब वैद्युत संयोजी यौगिक का जो गलनांक होता है और जो क्वथनांक होता है वह क्या होता है, उच्च होता है। उच्च मतलब क्या होता है, अधिक होता है। और यहाँ लिखेंगे तीसरा, ये यौगिक पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे NaCl जो है नमक है, तो नमक क्या है, पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यह यौगिक जो है पानी में क्या है, घुलनशील होते हैं और पानी में घुलकर आयनों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर NaCl जो है जब जल में घुलते हैं तो सोडियम के ऊपर क्या होते हैं, प्लस आयन, और Cl के ऊपर क्या हो जाते हैं, माइनस आयन हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि पानी में जब घुलता है तो वह क्या होता है, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो यहाँ 3 जो है यहाँ पे इसके गुण समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहे। अब चौथा समझेंगे कि यह कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। मतलब जो वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वह कार्बनिक विलायक में क्या हैं, अविलेय होते हैं। पांचवा है, इन यौगिकों के क्रिस्टलन धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयनों से बने होते हैं। माने ये जो कार्बनिक ये जो विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। और इनके जो यौगिक जो क्रिस्टल होते हैं वह धन आवेशित तथा क्या होते हैं, ऋण आवेशित आयनों से क्या होते हैं, बने होते हैं। और ये अणुओं से न बनकर आयनों से बने होते हैं। जैसे यहाँ पे धन आयन ऋण आयन है, तो यह आयनों से क्या होते हैं, बने होते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। मतलब वैद्युत संयोजी यौगिक को आयनिक यौगिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो क्रिस्टल होता है वह धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयनों से क्या होते हैं, बने होते हैं। तो यहाँ 5 जो है वैद्युत संयोजी यौगिक के गुण को बताया गया। तो यह 5 गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजकता क्या होता है। सहसंयोजकता के बारे में समझेंगे, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा वीडियो पे, निश्चित है आपको सब परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो यहाँ नोट्स भी आपको दिया जा रहा है, जिससे आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे और आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, यह समझ में आता रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे सहसंयोजकता, सह माने साथ में रहना, साथ में जो है साझा करना, साझा करके जो है अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना, प्राप्त करना। तो अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब उसके लास्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या उसके लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये क्या होता है, अक्रिय गैस की जो है समान संरचना क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये कैसे प्रस्तुत करेंगे, साझा करके। जैसे एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरे के पास जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों जो एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या कर लेंगे, साझा करके जो है बंध बना लेते हैं। उसी बंध को क्या कहा जाता है, सहसंयोजी जो बंध कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 परमाणुओं के मध्य, मतलब यहाँ पे कम से कम 2 परमाणु होना चाहिए। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, सहसंयोजकता कहलाते हैं। 2 परमाणुओं के जो मध्य इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लें, बराबर बराबर जो है साझेदारी, मतलब साझा द्वारा जो है अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, सहसंयोजकता कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो बने बंध होते हैं, उस बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। कितना आसान ये परिभाषा बताया गया है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर इसका बंध कैसे बनता है, अब बंध के बारे में समझेंगे। जैसे H2 का अगर हमको बंध बनाना है, तो कैसे H2 का बंध बनेगा, बहुत आसान है। H का जो यहाँ परमाणु है 2 है, तो H का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ H यहाँ 1 लिख देंगे और H यहाँ लिख देंगे। H का 1 इलेक्ट्रॉन जो ये बिंदी जो दिए हैं, यह इस इलेक्ट्रॉन माने यह हाइड्रोजन का जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, और यह जो H का जो है गुड़ा का जो है इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या किए हैं, साझा कर लिए। मतलब इसके में देखेंगे तो अक्रिय गैस का समान संरचना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें भी देखेंगे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी क्या हो गया, मतलब यह अक्रिय गैस का क्या है, समान संरचना प्रस्तुत कर लिए। मतलब अक्रिय गैस का मतलब उसके लास्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित हो जाए तो अक्रिय गैस का जो है समान अस्थायी विन्यास जो है प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इन लोगों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कैसे हो गए, वो मतलब साझा करके हो गए। और इसका बंध बनाना चाहते हैं तो H जो है ये जो है एकल बंध होगा, फिर H लिख लेंगे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं, साझा किए हैं, इसलिए एकल जो एकल बंध रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे Cl2 का बंध बनाना है, तो Cl2 का बंध बनेगा तो Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। और यहाँ लिखेंगे 2, 8, 7, मतलब इसके लास्ट क्लास में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 2, 2, 4, 2, 6 और एक गुणा वाला चिन्ह देख रहे हैं 7, मतलब इस जो है 7 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 2, 2, 4, 2, 6 और एक क्या हो गया 7। मतलब यह जो है Cl और यह Cl अपने में साझा करेंगे, साझा करके जो है अक्रिय गैस का अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेंगे। मतलब उसके लास्ट क्लास में तब कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यह जो गोला बना हुआ है इसमें गिनेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या लिया है, साझा कर लिया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए। और इस Cl में देखेंगे इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी हो गया, क्योंकि यह Cl इससे जो है एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, साझा कर लिया। तो जो साझा करते हैं उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजकता कहते हैं। और इस प्रकार के जो बंध बनता है सहसंयोजी बंध कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि साझा कैसे किया गया। अब यहाँ लिखेंगे सहसंयोजी यौगिक के गुण क्या होते हैं। अब गुण के बारे में समझेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे सहसंयोजी यौगिक के जो गुण या विशेषताएं जो हैं निम्न होते हैं। पहला क्या है,
ये यौगिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। मतलब जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वह इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, साझेदारी से बनते हैं। और वैद्युत संयोजी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन को देते हैं लेते हैं, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेते देते नहीं हैं, ये साझा करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको वो दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको वो ले लिया, साझा कर लिए। मतलब साझा करके जो है अक्रिय गैस का जो है अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है, यह यौगिक पानी में अघुलनशील है। मतलब इसको पानी में जब डाला जाता है तो वह घुलता नहीं है, तो अघुलनशील होता है। और तीसरा होता है, इनका गलनांक तथा क्वथनांक जो होते हैं वह क्या होते हैं, निम्न होते हैं। निम्न मतलब कम होते हैं। इनकी अभिक्रियाएं जो होते हैं वो धीरे धीरे होती हैं। मतलब सहसंयोजी यौगिक की जो अभिक्रियाएं होती हैं वह क्या होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। पांचवा है, यह कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलय होते हैं। मतलब जो कार्बनिक विलायक होता है उस कार्बनिक विलायक में वो क्या होते हैं, विलय होते हैं। छठवां हो जाएगा कि सहसंयोजक यौगिक अणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, अणु से बने होते हैं। तो सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं वह पानी में क्या हैं, अघुलनशील हैं। इनका गलनांक क्वथनांक क्या है, निम्न है। इनकी अभिक्रियाएं क्या हैं, धीरे धीरे होती हैं। कार्बनिक विलायक में विलय मतलब पूरा घुल जाते हैं। और सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो अणुओं से बने होते हैं। तो यहाँ पे 6 जो है सहसंयोजी यौगिक का गुण बताया गया। तो यह 6 गुण को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज जो हम लोग पढ़े वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और एक और संयोजकता जो है बच गया है, वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।